अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसे एक बार मैं सम अप कर देता हूं, आपको बहुत अच्छे से अब सारी डाटा टाइप्स क्लियर हो जाएंगी। अगर मैं पूछूं आपसे ये क्या बनाया है, आप कहोगे सर ये आपने ईआर डायग्राम बनाया है। अब मैं पूछूं इस ईआर डायग्राम में एंटिटी कौन सी है, आप कहोगे सर एंटिटी रेक्टेंगुलर बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एंटिटी मेरी स्टूडेंट है। और इसके एट्रीब्यूट्स, फर्स्ट एट्रीब्यूट रोल नंबर, नेम, एसआरएन, फोन नंबर, एड्रेस। इसके मैंने 5 एट्रीब्यूट्स आपको इस ईआर डायग्राम में बनाए हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बनाया। और मैंने आपको एक चीज बताई थी, कभी भी एट्रीब्यूट की डाटा टाइप को आप ईआर डायग्राम में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब हम पहले एट्रीब्यूट की बात कर लेते हैं, रोल नंबर की। मैंने लिखा रोल नंबर, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, एक्चुअल में कैसे लिखेंगे वो हम तब बात करेंगे जब इसे कंप्यूटर में स्टोर करना सीखेंगे। मैंने लिखा रोल नंबर। अब मैंने रोल नंबर की जो डाटा टाइप डिक्लेयर कर दी वो कर दी टिनी इंट। अब आप जानते हो कि मैंने टिनी इंट क्यों की है। मैंने आपको बताया था कि न्यूमेरिक डाटा टाइप में टिनी इंट भी आता है, इंट भी आता है, स्मॉल इंट भी आता है। टिनी इंट बहुत छोटा इंटीजर स्टोर करने के लिए होता है, क्योंकि जो क्लास में आपका रोल नंबर होगा वो 99% तो 2 डिजिट का ही होगा, या मैक्सिमम हो सकता है 101, 102, 103 चला जाए, इससे ज्यादा बड़ा रोल नंबर नहीं होता। उसके लिए मैं टिनी इंट डाटा टाइप का यूज करूंगा। मैं और बड़ी डाटा टाइप क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि मैंने बताया था इससे आपके स्पेस की वेस्टेज होती है। सेकंड आपका एट्रीब्यूट था एसआरएन। एसआरएन के लिए मैंने डाटा टाइप ली है इंट। अब एसआरएन के लिए इंट क्यों ली है, क्योंकि एसआरएन आपको पता थोड़ा सा लेंथी नंबर है, वो इंट डाटा टाइप की रेंज ज्यादा होती है, तो इंट डाटा टाइप से हम स्टोर करेंगे। फिर मैंने तीसरी चीज ली है फोन नंबर। फोन नंबर की मैंने डाटा टाइप क्या ली है, मैंने लिया CHAR, ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट के बीच में 10 लिखा है। आप कहोगे सर अभी आपने लास्ट स्लाइड में बताया इसे बोलते हैं फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग। आपको कैसे पता लगा ये वेरिएबल नहीं है, फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग है? वो हमें ऐसे पता लग जाता है क्योंकि मैंने CHAR लिखा है, मैंने वैर कैर नहीं लिखा, मैंने अकेला कैर लिखा है CHAR, और ब्रैकेट में मैंने मेंशन कर दिया 10। मींस मैं बताना चाहता हूं कि जो मेरा फोन नंबर होगा उसकी जो वैल्यू होगी उसमें 10 कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग होगी, या ग्रुप ऑफ 10 कैरेक्टर्स होगा। ये मैंने नोट भी बनाया। हमने फोन नंबर एट्रीब्यूट के लिए वैर कैर 10 नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि फोन नंबर एट्रीब्यूट की लेंथ फिक्स्ड है 10 कैरेक्टर्स की, क्योंकि आप जानते हो कि फोन नंबर की लेंथ फिक्स्ड है। ठीक है, उसके बाद आप बड़े ध्यान से देखो, नेक्स्ट मैंने, अगर आप देखोगे मैंने नेक्स्ट एट्रीब्यूट लिया नेम। नेम को मैंने किसमें लिया, वैर कैर, और ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट में लिख दिया 20। अगर मैं पूछूं नेम की मैंने कौन सी डाटा टाइप मेंशन की है, आप कहोगे सर नेम की तो आपने वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर। कैसे पता लगा? क्योंकि मैंने आपको बताया था वैर कैर लिखने का मतलब होता है वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग, और ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट 20 का मतलब है कि मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स आप स्टोर करवा सकते हो, मिनिमम आप कितने मर्जी करवा सकते हो। क्योंकि इसमें कोई, मैंने बताया ना कि वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग का फायदा क्या होता है कि आपकी जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो वेरिएबल है, मींस वो कितने भी हो सकती है, बट मैक्सिमम 20 लिमिट आपने सेट कर दी। अब मैंने लिखा है क्योंकि नेम एट्रीब्यूट की लेंथ फिक्स नहीं है, क्योंकि नाम 3 कैरेक्टर्स का भी हो सकता है और कोई नाम 4, 5, कितने भी कैरेक्टर्स का कोई नाम हो सकता है, तो इसके लिए हम वैर कैर का यूज करते हैं। अब कई बच्चे क्वेश्चन करेंगे, क्या क्या सर मैं, क्या नेम को मैं फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग का नहीं ले सकता? आप बिल्कुल ले सकते हो, बड़े ध्यान से समझना, मोस्ट इंपोर्टेंट आज के लेक्चर का टॉपिक है ये। मैंने लिखा नेम, मेरे एट्रीब्यूट का नाम, और मैंने लिख दिया CHAR ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट में 20। मींस मैंने आपको बता रहा हूं कि यदि आपने वेरिएबल लेंथ का नहीं लिया, आपने फिक्स्ड लेंथ की कैरेक्टर स्ट्रिंग ले ली। नाम तो आप इसमें भी कोई भी स्टोर करवा सकते हो, बट आप इसकी प्रॉब्लम को समझना। मान लो मैंने नाम को स्टोर कराना है रमन। अब मैं, कंप्यूटर ऐसा नहीं कि नाम स्टोर करवाएगा नहीं, नाम आपका बिल्कुल स्टोर होगा। मैंने मान लो नाम स्टोर करवाना था रमन, मेरा पहला आर स्टोर हो जाएगा, ए स्टोर हो जाएगा, एम स्टोर हो जाएगा, ए स्टोर हो जाएगा, एन स्टोर हो जाएगा। मींस मेरे 5 कैरेक्टर्स स्टोर हो गए, और जो बाकी का 15 कैरेक्टर्स का स्पेस था ना वो वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि कंप्यूटर तो 20 बाइट्स मेमोरी उसको एलोकेट करेगा ही करेगा, मींस कंप्यूटर उसके लिए 20 बाइट्स की मेमोरी खाली करेगा ही करेगा। आपका एक्चुअल नाम कितना था, 5 कैरेक्टर्स का, बट कंप्यूटर उसे 20 कैरेक्टर्स में ही स्टोर करवाएगा। मींस वो 15 कैरेक्टर आपके खाली चले जाएंगे, वेस्ट चले जाएंगे। एक्चुअली 5 कैरेक्टर्स मींस वेस्टेज कितनी होगी, 15 बाइट्स की। मींस कोई नाम था तो सिर्फ 5 कैरेक्टर का, लेकिन आपने डाटा टाइप डिक्लेयर कर दी फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग की। नाम तो स्टोर होगा, वर्किंग में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका डाटा भी सही स्टोर होगा, पर प्रॉब्लम क्या होगी, आपने 15 बाइट का स्पेस खराब कर दिया।
अब आप सोच के देखो कि आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट होंगे, स्टेट लेवल पे कितने सारे स्टूडेंट हो जाएंगे। अब उनके नाम में यदि इतने इतने बाइट्स का स्पेस खराब होने लग जाएगा तो आपको हार्ड डिस्क की रिक्वायरमेंट, मेमोरी की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा हो जाएगी। तो इसके लिए हमें बड़ा सोच के डिसीजन लेना पड़ता है कि हमें फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग लेनी है या वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग की डाटा टाइप डिक्लेयर करनी है। ऐसा नहीं कि मैं नेम की फिक्स लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग कर नहीं सकता था, लेकिन आपने देखा कि फिक्स लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग करने के कारण मेरे को प्रॉब्लम क्या आ गई, यदि मेरा नाम उससे छोटा है तो बाकी स्पेस वेस्ट चला जाएगा। ऐसे ही हो सकता है कोई नाम कमलेश है, कमलेश 7 कैरेक्टर्स का नेम है, तो उसमें 13 बाइट्स का स्पेस खराब हो गया क्योंकि एक कैरेक्टर 1 बाइट लेता है। ठीक है। यदि मैंने, अब मैं आपको समझाता हूं, यदि आपने वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग ही डाटा टाइप डिक्लेयर की है नेम की, मींस varchar 20 लिखा है, इसमें फायदा क्या होगा, मैंने लिखा रमन, पहला आर चला गया, दूसरा AMAN, 5 बाइट्स, मींस कोई वेस्टेज नहीं है, कंप्यूटर कोई एक्स्ट्रा मेमोरी को नहीं एलोकेट करेगा, जितना नाम है 5 बाइट्स, कोई एक्स्ट्रा, मैंने लिखा ना नो वेस्टेज ऑफ मेमोरी, क्योंकि आपने डाटा टाइप कैसे डिक्लेयर कर दी, varchar। और ये 20 लिखने का मतलब है कि मैक्सिमम मैं 20 कैरेक्टर्स का नाम स्टोर करवा सकता हूं। ऐसे ही अगला नाम क्या है, कमलेश, कमलेश में कितने हैं, 7 कैरेक्टर्स, तो कितने बाइट का स्पेस यूज हुआ, 7 बाइट्स। वही आपके ऊपर वाले केस में यदि आप फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग लेते तो आपका 15 बाइट तो रमन में खराब हो जाता, 13 बाइट आपका कमलेश में खराब हो जाता, तो यानी आपका 28 बाइट का स्पेस तो खराब चला जाता। बट आपने वेरिएबल लेंथ की कैरेक्टर स्ट्रिंग ली है, उससे आपको फायदा क्या हुआ, रमन के लिए 5 बाइट्स ही यूज होने थे और 5 बाइट्स से आपके यूज हुए हैं, मींस स्पेस की वेस्टेज नहीं हुई। कमलेश के लिए 7 कैरेक्टर्स का नाम है, 7 बाइट्स ही यूज होंगे, कोई 13 बाइट्स की वेस्टेज नहीं है। तो अभी अब आपको मेरे को लगता है थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा कि आप जब ईआर डायग्राम में तो हमें सिर्फ एंटिटी और एट्रीब्यूट ही रिप्रेजेंट करने होते हैं, या कोई एट्रीब्यूट की एट्रीब्यूट हो तो उसको हम अंडरलाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। बट अब आप कहोगे सर हम क्या, हम ईआर डायग्राम में एट्रीब्यूट की डाटा टाइप रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। ये सिर्फ समझने के लिए मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखा दिया। एक्चुअल में इसे हम डायरेक्ट कंप्यूटर में ही डिक्लेयर करेंगे और कंप्यूटर में ही हम अपने रिकॉर्ड को इंसर्ट करके देखेंगे। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की बात कर लेते हैं।